स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस। चूँकि दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों के क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस n/n+1 इज बाउंडेड। हमने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में कन्वर्जेंट मेथड से सॉल्व किया था। आज हम इसको बाउंडेड की डेफिनेशन को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेथड है, आपको जो भी ठीक लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, इसको समझते हैं। लेट Sn इक्वल टू n/n+1। n टर्म दी हुई है सीक्वेंस की, वो हमने इसको Sn से डिनोट किया। अब बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या होता है कि सीक्वेंस में दो ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि एक नंबर ऐसा हो जो मिनिमम हो सभी से और एक मैक्सिमम हो, और उन दोनों के बीच में सीक्वेंस की सारी टर्म लाई करें, तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो देखते हैं हम, ये सीक्वेंस का nth टर्म है तो हम इसको सीक्वेंस को टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम S1 निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म देखते हैं। तो S1 n की प्लेस पर हमने 1 लिखा तो 1/2 हो गया, 2 लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा और 3 लिखने पर 3/4। ऐसे ही हम बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट टर्म और चेक करते हैं कि इनफाइनाइट, क्योंकि लास्ट टर्म इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर। तो हम देख लेते हैं इनफाइनाइट वैल्यू पर क्या ये वैल्यू फाइनाइट होती है। तो Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लिमिट अप्लाई करने के बाद तो 1 आएगा, जो हम लास्ट वीडियो में इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से हमने 1 लिख लिया। तो अगर हम टेबल इस सीक्वेंस को टेबलर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म होगी इसकी 1/2, सेकेंड 2/3, थर्ड 3/4, सो लास्ट टर्म होगी इसकी 1। तो अब ये सीक्वेंस कैसी होगी, टेबलर फॉर्म। तो हम इसमें ये देखें कि कोई ऐसे दो नंबर हैं, तो देखते हैं ये सीक्वेंस। देखिए 1/2, 2/3, तो 1/2 मिनिमम नंबर है। क्या हो रहा है, अगली टर्म कैसी होती जा रही है, ग्रेटर होती जा रही है, तो इंक्रीज होती जा रही है और लास्ट में जाके 1। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला नंबर इस सीक्वेंस में मिनिमम नंबर है, k1 इक्वल टू हाफ, और ये जो 1 देख रहे हैं ये मैक्सिमम नंबर है, कि इससे सारे नंबर लेस हो। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 3/4, 4/5, 5/6, इस तरीके से हम देखेंगे तो सारी वैल्यू 1 से लेस होंगी और हाफ से ग्रेटर होंगी। तो हमने ये लिखा कि Sn की यानी इस सीक्वेंस की सारी वैल्यू हाफ से कैसी हैं, या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, क्योंकि हाफ खुद अपने आप के इक्वल है। तो हाफ से सारी वैल्यू कैसी है, इक्वल, सॉरी ग्रेटर। और हम यहाँ देखेंगे ये लेस का चिन्ह होगा, ये गलत हो गया, लेस। 1 से सारी वैल्यू कैसी होगी, लेस। Sn का मतलब n, ये लिखा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, सभी n के लिए, इसका मतलब है सभी n। n का मतलब 1 2 3 4, S1 S2 S3 S4 सभी के लिए। Sn कैसा है, लेस है 1 से या इक्वल। तो यह हमने देखा कि दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस सीक्वेंस में, जिससे एक नंबर से सारे ग्रेटर हैं, दूसरे से लेस है। तो इस सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड। ठीक है, तो ये मेथड हमारा बाउंडेड का है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम के लिए। शो दैट द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट वेयर Sn हमें ये गिवन है, √n+1 माइनस √n। ये nth टर्म है सीक्वेंस की। तो कन्वर्जेंट का हम डायरेक्ट मेथड है हमारा कि हम इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं।
और अगर लिमिट वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक हो गई यानी आ गई तो हम कह देंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं। तो हमने देखिए एस एन पर हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन। देखिए ये क्वेश्चन अब लिमिट का हो जाता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो इसकी फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट में चेंज करने के लिए हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी इसको रेशनलाइज फंक्शन में चेंज करते हैं। तो अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, देखिए मल्टीपल कर लिया, ये डिवाइड। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऊपर जो दो हमारे फंक्शन है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी ये ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये रहा एन प्लस वन और यहाँ से आया एन, और एन से एन कैंसिल, क्या रह गया, वन अपॉन ये डिनोमिनेटर अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। इसमें क्या करें, लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी एन की जगह इनफाइनाइट लिख दें, तो न्यूमरेटर रहेगा वन, और देखिए यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही होता है, और वन अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो वन अपॉन इनफाइनाइट ज़ीरो हो गया। अब हमने देखा कि ये जो लिमिट वैल्यू आई वो कैसी है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, ठीक है। यूनिक आप समझ ही गए होंगे कि एक ही आंसर आया है, यानी ओनली ज़ीरो। तो क्या हुआ कि सीक्वेंस कैसी हुई, बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, कि सीक्वेंस हुई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इस की जो लिमिट आई है वो फाइनाइट एंड यूनिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्यूबिक रूट में भी होते हैं, फोर्थ रूट में भी होते हैं, उनको आप बुक में से देख कर सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा, और टर्म भी चेंज हो सकती हैं, यहाँ अंडर रूट एन प्लस वन है तो यहाँ कुछ और हो सकता है, लेकिन अंडर रूट के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसका जो मेथड है वो रेशनलाइज करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, और हमने जो कल की वीडियो में कराया था वो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान से अच्छे से तैयारी करनी है। ओके।